कहां जा रहे थे हुजूर आली? हाँ जी, ये बताइए, आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग साथ साथ गए। मैं जानना चाहता हूं दोनों लोग साथ साथ कहां गए थे? सताया। देखिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब नई लोकसभा बनी तो वहां भी सब नेता साथ साथ ही गए थे, सभी पार्टियां साथ साथ गए थे। हाँ। लेकिन ये बड़े बड़े पुलिंदे बांध रहे थे अभी पंजाब पुलिस के। आप मुझे बताइए, टाइम्स नाउ भारत की एक पत्रकार को उन्हीं के पंजाब के अंदर SC/ST एक्ट के तहत इन लोगों ने बंद कर दिया था। बताइए वो कौन से? नहीं, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए आप। देखिए, ये दिक्कत है, सुनेंगे नहीं। आपने अपनी न्यूज 18 की बात करिए, आप जो निष्पक्षता पत्रकारिता करे उसकी बात करिए। आप एक किसी पार्टी के दलाल। अब ये बात बोले कि भाई न्यूज 18 की बात करिए, तो फिर हम घड़ी की बात कर लेते हैं, घर में क्या हुआ था। अब मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं तो कह रहा हूं फिर घर की बात कर लीजिए। कहां की बात करें बताइए? राजनीति में शुचिता की बात थी। कहा था कि हम हैं तो शुचिता। बस ना करो, तो बीजेपी में आ रहा हूं आपकी तरफ भी, ये ना कह देना बस रुकेगा नहीं मामला। और आप तो तस्वीर दिखाती जा रही है ना, कभी बढ़ियों लोगों, बढ़ई भाइयों के साथ, कभी मिस्त्रियों के साथ, कभी कुलियों के साथ। अच्छा भारत जोड़ रही हैं आप। बिल्कुल, यही भारत जोड़ो की शुरुआत यहीं से की गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पेट्रोल छिड़कने की जरूरत नहीं है। हम अपना घर संभाल लेंगे। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ है। लेकिन जिस तरीके से इनसे सवाल पूछते हैं, AIDMK क्यों छोड़ के चली गई, शिवसेना क्यों छोड़ के चली गई, अकाली दल क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि देखिए, NDA बिल्कुल मजबूत नहीं है और इनको डर लग रहा है 2024 का, इसीलिए ये डरे हुए हैं। हम लोग डरे हुए नहीं, हम अपना घर संभाल लेंगे। ये डरे हुए हैं जी। आज मैं आ रहा बाबूजी। हाँ, कहाँ से आना हुआ? यही गाजियाबाद से। यही गाजियाबाद से? गाजियाबाद से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय अग्रवाल है। धनंजय अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं? मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ। लोको पायलट हैं? अरे बाप रे, चढ़ा नहीं, देख चलाएंगे। तो आज इधर कैसे आ गए? आज जो है बस आपका शो देखने के लिए आए थे। अरे मैं ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है अभी? अच्छी चल रही है। अच्छा। और पूरे जो है निष्ठा से जो है केंद्र सरकार का जो है काम अच्छे से निभा रही, ईमानदारी से। अच्छा, तो आप सवाल पूछ लीजिए निष्ठा से। सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ, जो अभी मैडम ने बोला कि कांग्रेस पार्टी का जो है इस बार जो है बहुत बहुमत से आने वाली है। इसके पहले भी जो है यही बात उन्होंने दोहराया था। इसके पहले भी जो है गठबंधन हुआ था, महागठबंधन के नाम से। इसके पहले भी, तब उस समय कहाँ गई? तो इस बार कैसे भरोसा करे? इस बार पब्लिक कैसे भरोसा करे कि आपकी बहुमत आएगी तो करेंगे? आपको मौका भी दिया गया था। देखिए, ये तेल की धार है। 5 साल पहले कहा था, आप करके देख लीजिए। अगर जब बन जाए तो बन जाए, देख लीजिए, बना के देख ले। भाजी बैठिए, बार उड़ के जाते हैं आप। देखिए, हम आपके लिए कीर्ति नगर से कुर्सी मंगवाएंगे, बहुत बढ़िया कुर्सी। आजकल कुर्सी बनाने का जमाना है। बैठिए, मैं आता हूं जी। जनाब देखिए प्रतीक जी, अगर भारत के इतिहास में सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार की किसी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया है तो वह है आम आदमी पार्टी। अगर देखिए कांग्रेस के एक प्रताप सिंह बाजवा, देखिए एक चीज बता दे मैं आपसे, मेरे शो में फैक्ट्स के साथ बोलिए, साक्ष्य के साथ बोलिए। साक्ष्य के साथ ही बोल रहा हूँ, गलत क्यों आंकड़ा दूंगा मैं? अगर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा जी ने परसों ही तो बोला था कि 32 विधायक हमारे संपर्क में है, तो आज 2 दिन बाद ये कांग्रेस के विधायक को उठा करके जेल लगाई पुलिस। ये क्या रीजन है? ये अपनी हाँ सही कहा तुम। अब वहां में मध्य प्रदेश में क्या हो गया था? मध्य प्रदेश का भी मैं दे देता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अब तो आ गए अगले ये चुनाव आगे। पिछला बताओ। मध्य प्रदेश में कोई किसी को उठा के नहीं ले गया था। हाँ। स्वयं अपनी इच्छा से ज्योतिराव सिंधिया जी के नेतृत्व में 25 लोगों। गजब है भाई, गजब है। जब अपना मामला होता है तो गांधी जी सामने आ जाते हैं, और दूसरे मामले में आपको गजब। समाजवादी पार्टी तो मजा आ रहा होगा। बिल्कुल, कांग्रेस से मजा आ रहा है। पूरा कंप्लीट करिए। देखिए, कांग्रेस की हाल हो गई है कि न वो 3 में है न 13 में है। समाजवादी पार्टी अभी इसलिए मजा ले रही है क्योंकि उनका आम आदमी 13 कैसे नहीं है भाई? बता रहा हूँ कैसे नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पर इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में इनके पास आएगी तो 5 सीट से ज्यादा अगर ये दे दे, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर 5 सीट ये कांग्रेस को दे दे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान में आम आदमी पार्टी अकेले उसने घोषणा कर दी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बताइए, कांग्रेस सबसे बड़ी
दूसरी पार्टी है और उसको ये लोग साथ नहीं रखना चाह रहे। ये 3 और 13 की बात कर रहे हैं। अरे भूल गए कि बीजेपी की सरकार ऐसी 13 महीने 13 दिन ऐसी तो चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो 3-13 की बात कभी 3-13 भी काम कर जाता है। और दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि इन पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप है। केंद्र सरकार कितने साल हो गए? 9.5 साल। 2G 4G 5G जीजाजी जाने क्या नहीं भ्रष्टाचार के आरोप वो पोइट्री ना सुनाया करिए। क्यों नहीं खोल पाए? इनको खोलना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हुआ कि झूठे आरोप लगाते हैं, उन झूठे आरोपों पर फिर राजनीति करते हैं। अब बताइए कि आपने क्या किया? क्या 2 करोड़ नौकरी? सवाल किसी का इधर हो तो मैं हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिले से। नालंदा से? हाँ जी। मेरा सवाल ये अरे नहीं हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि हमारे बिहार के सब घोषित नेता जो हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, वो कुछ दिन पहले कह रहे थे महिला आरक्षण जब ललन जी हाँ जब बीजेपी ने महिला आरक्षण लाई थी तो वो कह रहे थे कि अगुआ बना बिहार, कि हम पंचायती राज में 50% आरक्षण दिए। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करते हैं कि वो 5% महिला को केवल वो बता दें कि कौन सी महिला 5% उनकी खुद वो ये कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है। वो केवल एक मुखौटा महिला को मुखौटा बनाकर पुरुष से वो काम करवा रहे हैं। ठीक है भाई, आपका सवाल इधर कौन बोला था? हाँ जी हाँ चाचा। चुनाव जो हम लोग कर रहे हैं उनका योगदान TN शेषन में देता हूँ, नहीं तो हम वोट देने लायक नहीं रहते। एक और सनातन के लिए रक्षा के लिए वाल्मीकि का मैं नमन कर रहा हूँ। पहला मैं दोनों बातों से आपके सहमत हूँ कि वाल्मीकि ना होते, वो क्रौंच पक्षी ना होता, क्रौंच पक्षी को देखते ना और उसका वो विक्षोभ ना देखते तो शायद कविता जन्म ना लेती। कविता जन्म ना लेती तो राम की सुंदर कल्पना जो हमारे सामने है साक्षात होकर वो ना दिखती। तो थोड़ा मैं आ रहा हूँ जी, आया जी जनाब, वेरी क्विक। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीतिक चिंतन को छोड़ के सामाजिक चिंतन पाएं, देश के उत्थान के बारे में सोचें, इस ईर्ष्या नाम के शब्द को छोड़ें। देश की जब तक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, देश ने तरक्की की और आज देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, देश विकास की तरफ जा रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक किसान का बेटा हूं, आपसे अपील लगाता हूं कि इस ईर्ष्या को छोड़ें और देश के नागरिकों को। जी अमित सर, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक को कांग्रेस उठा के ले गई थी, चुरा के ले गई थी। ये तो तथा आपने दबा दिया। और राम जी के यहाँ राहुल जी जा रहे हैं, इससे बड़ा बात क्या होगा? अरे इसी सत्र में भाई, पुरानी बात नहीं कर। नमस्कार व्यूअर्स,